In the last lecture, we had completed question number 8 or 9. कौन सा हुआ था लास्ट में देखो तो? हाँ सॉरी 7 हुआ है, 8 से बाकी है. Question number 8. A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. एक स्टैचू है, ये रहा ए से लेके बी तक, इसको अपने बोलेंगे स्टैचू. और स्टैचू इसके ऊपर खड़ा रखा है ऑन ए टॉप ऑफ अ पेडेस्टल. स्टैचू की हाइट अपने को दी है 1.6 मीटर स्टैचू, और स्टैचू को खड़ा किया है पेडेस्टल के ऊपर. पेडेस्टल मतलब उसका स्टैंड, उसका बेस. पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट नहीं दी है, पर ये पेडेस्टल है पीसी, और पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू को खड़ा रखा है, और स्टैचू की हाइट अपने को दी है 1.6 मीटर टॉल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. अब ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट बी. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री. यहां से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पूरा एंगल कितना दिया है अपने को 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब यहीं से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री. यहां से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ये है 45 डिग्री. फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल. हमें पेडेस्टल की हाइट को फाइंड करना है. तो किसको फाइंड करना है? तो x, अनदर अननोन वेरिएबल को y. यस और नो? यस सर. क्वेश्चन में बोला है फाइंड हाइट ऑफ पेडेस्टल. तो हाइट ऑफ पेडेस्टल मतलब BC, उसको हमने x सपोज कर दिया. और मैंने तुमको बोला था टू ट्रायंगल वाले समय अनदर अननोन वेरिएबल होगा, एक और अननोन होगा, जिसको हमने y सपोज कर दिया. ओके, अब दो चीजों के बारे में लिखने का, एक जो दिया है और एक जो पूछा है. क्या दिया है अपने को? तो AB हाइट ऑफ ए स्टैचू इक्वल टू 1.6 मीटर. और क्या फाइंड करना है अपने को? BC. व्हाट इज BC? हाइट ऑफ ए पेडेस्टल इक्वल टू x मीटर. अब दो राइट ट्रायंगल लेंगे हम. पहला ट्रायंगल लेते हैं पूरा ACD. पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है ACD, उसके लिए थीटा होगा 60 डिग्री, और दूसरा छोटा ट्रायंगल BCD, उसके लिए थीटा होगा 45 डिग्री. तो इन ट्रायंगल ACD, और मैंने बोला था टू ट्रायंगल वाले सब में कोई दिमाग नहीं लगाने का, ऑलवेज यूज tan थीटा. तो ट्रायंगल ACD में थीटा है 60 डिग्री, तो वी विल राइट tan 60 डिग्री इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. पूरा ऑपोजिट होगा AC अपॉन एडजेसेंट होगा CD. tan 60 डिग्री कितना है? √3. A से लेके C तक पूरा कितना होगा? 1.6 प्लस x, या तो x प्लस 1.6 अपॉन CD कितना होगा? y. हमेशा y को अकेला करने का, तो y ऊपर और √3 नीचे. Therefore y equal to x plus 1.6 upon √3. Result 1. अब बाजू में दूसरा ट्रायंगल लेते हैं BCD. इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में थीटा है 45 डिग्री. तो tan 45 डिग्री इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट होगा BC और एडजेसेंट होगा CD. tan 45 डिग्री 1, BC होगा x अपॉन CD होगा y. हमेशा y को अकेला करने का, y को ऊपर ले लो. y इक्वल टू x. रिजल्ट 2. दोनों जगह हमारे पास y की वैल्यू आ गई है. तुम लोग तो नीचे कंटिन्यू रखना. कंपेयरिंग रिजल्ट्स 1 एंड 2. रिजल्ट 1 में क्या है? y की वैल्यू x प्लस 1.6 अपॉन √3. रिजल्ट में क्या है? y की वैल्यू x. √3 को राइट साइड पे ले जाओ. x प्लस 1.6 इक्वल टू √3x. x वाले टर्म पे तरफ ले जाओ, तो 1.6 इक्वल टू √3x माइनस x
1.6 equal to x common √3 minus 1. Therefore 1.6 upon जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा √3 minus 1 equal to x. वैसे तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन मैथमेटिक्स का रूल है ये डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए we will multiply and divide by rationalizing factor. तो क्या होगा बोलो, therefore x equal to 1.6 upon √3 minus 1 and multiply divided by √3 plus 1. Therefore x equal to 1.6 into √3 plus 1 और अपॉन में a minus b a plus b a square minus b square √3 का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर x equal to 1.6 की जगह लिख दो 16 upon 10. Yes sir. √3 plus 1 upon √3 का स्क्वायर होगा 3, 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 minus 1 will be 2. अब कटेशन 2 8s are 2 4s are 2 5s are. What is the final answer? 4 upon 5 into √3 plus 1. ओके, नीचे दिखेगा सबको कि नहीं दिखेगा? एक लाइन लिखूंगा तो नहीं दिखेगा सर, नहीं दिखेगा। तो चलो आंसर क्या लिख देता हूँ। अपने को क्या फाइंड करने को बोला था? हाइट ऑफ पेडेस्टल। आंसर हाइट ऑफ पेडेस्टल is equal to 4 upon 5 √3 upon 1 √3 plus 1 meters. Understood? Yes sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर 4 को √3 plus 1 से मल्टीप्लाई नहीं करने का? चलेगा, कॉमन निकला है। सर मल्टीप्लाई कर दे तभी भी चलेगा ना? 4 √3 plus 4 upon 5। हाँ चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now question number 9. The angle of elevation of top of a building from foot of a tower is 30 degree. अब यहाँ पर दो वर्टिकल स्ट्रक्चर है, एक है बिल्डिंग और एक है टावर। ओके, तो क्या बोला है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग कहाँ से? फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, टावर और बिल्डिंग में से हम किसको बड़ा बनाए और किसको छोटा बनाए? किसी को बड़ा छोटा बनाए? टावर को बड़ा, टावर बड़ा रहेगा। एक सिंपल सा रूल है कि जिसकी हाइट बड़ी होगी ना उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी ज्यादा ही होगा। मान लो एक 4 माल की बिल्डिंग है तो फिर उसको ऐसे करके देखेंगे, और एक 10 माल की बिल्डिंग होगी तो ऐसे करके देखेंगे, 20 माल की होगी तो ऐसे करके देखना पड़ेगा, है ना? तो क्या हो रहा है? हमारा एंगल इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है? एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो देखो अब उसके ऊपर से हमें पता चलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन? टॉप ऑफ बिल्डिंग का। भले फ्रॉम फुट ऑफ टावर दिया है वो मत देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है? टॉप ऑफ बिल्डिंग का। कितना है? 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। तो बोलो किसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है, बिल्डिंग का या टावर का? टावर। टावर का, है ना? ठीक है ना? टावर का। एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम मत देखो, वो कहीं से भी हो सकता है, पर एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है? ऑफ देखने का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का 30 डिग्री और टावर का 60 डिग्री, मतलब टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है। तो बिल्डिंग हम छोटी बनाएंगे, टावर हम बड़ा बनाएंगे। ए बी हो गया बिल्डिंग और सी डी हो गया टावर।
अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ बिल्डिंग का, बिल्डिंग के टॉप का, कहां से, फ्रॉम फुट ऑफ टावर, टावर के नीचे से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के नीचे से, ये है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की अपने को टोटल हाइट दे दी है, कितनी दे दी है, 50 मीटर हाई। 50 मीटर। फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो उसको क्या सपोज करेंगे, बिल्डिंग की हाइट को x, अनदर अननोन वेरिएबल bd को क्या बोल देंगे हम, y। एनी डाउट? नो सर। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल है, दोनों में क्लिक करके हम tan थीटा वाली फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो दो चीजों के बारे में लिख देगा, एक जो दिया है और एक जो पूछा है। AB अपने को फाइंड करना है, व्हाट इज AB, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग which is equal to x मीटर, और क्या फाइंड करना है हमको, ये फाइंड करना है, और क्या दिया है हमको, CD, व्हाट इज CD, हाइट ऑफ ए टावर इक्वल टू 50 मीटर। चलो दो राइट ट्राइंगल लेते हैं, पहला ट्राइंगल ABD लेते हैं। ट्राइंगल ABD में थीटा है 30 डिग्री, तो इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल टू, ऑपोजिट होगा वर्टिकल, एडजेसेंट होगा हॉरिजॉन्टल, यानी AB अपॉन BD, tan 30 डिग्री इज √1 अपॉन √3, AB है x अपॉन BD है y, हमेशा y को अकेला करने का, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू √3x, रिजल्ट नंबर 1। अब दूसरा राइट ट्राइंगल लेते हैं CDB, ट्राइंगल CDB, ट्राइंगल CDB की बात करें, वहां पे थीटा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री ऑपोजिट होगा CD अपॉन एडजेसेंट होगा BD, CD अपॉन BD, tan 60 डिग्री √3, पूरा CD है 50 अपॉन BD है y, हमेशा y को अकेला करने का, तो y ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, y इक्वल टू 50 अपॉन √3, रिजल्ट 2। अब नीचे कंपेयरिंग 1 एंड 2, मैं तो ऊपर लिखूंगा, तुमको को नीचे लिखना है, कंपेयरिंग 1 एंड 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या होगा, रिजल्ट 1 है √3x इक्वल टू रिजल्ट 2 है 50 अपॉन √3, √3 को डिवाइड में ले लो, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 आ जाएगा। यस और नो? यस। यस सर। बस इसको ऐसे रखो तो भी चलेगा, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं करना है तो ऐसे रख सकते हो, कटेशन कर देने का जहां तक होता है, और कटेशन नहीं हो रहा है। तो लास्ट में आंसर, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग is equal to 50 upon 3 meters. Understood? यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सब लोग आज पेपर सबमिट कर देना है ऑफिस में, कल करोगे तो नहीं चलेगा। ओके सर। और शाम को मैं 8 बजे के आसपास कल के पेपर का पूरा सॉल्यूशन ग्रुप में डाल दूंगा, तो जिसको जो सब नहीं आया है या जिसको डाउट लगा है वो लोग वहां पे देख लेना। ओके इजी था कि हार्ड था पेपर? इजी था सर। यस सर।
टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। दो पोल है इक्वल हाइट के और दोनों ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, मतलब आमने सामने हैं। इसको बोल देते हैं पोल 1। ये है अपना पोल 1 ए बी, पोल 1, और दूसरा है सी डी, पोल 2। द एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, टू इक्वल पोल्स, ये दोनों पोल इक्वल हैं, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। बीच में रोड है और रोड की विड्थ कितनी दी है अपने को? 80 मीटर वाइड। 80 meters. ये पूरा अपने को दिया 80 मीटर विड्थ ऑफ रोड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ये रोड के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है, ऐसा नहीं बोला है मिड पॉइंट, पॉइंट बिल्कुल मिडल में नहीं है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ पॉइंट ई। द एंगल ऑफ टॉप ऑफ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब बताओ कहाँ पे 60 डिग्री लिखूं और कहाँ पे 30 डिग्री लिखूं? 60 30 कैसे लिखना है? इधर तो दोनों वाली वर्टिकल है। सर AB सर पे AB पे 60 Right 60 side 30 और left side इधर 60. कितना आएगा बताओ चलो, इधर कितना आएगा? 60 degree. 60 क्यों 60 डिग्री? 60 कौन समझाएगा? ऊपर देखना पड़ेगा, सर ऊपर देखना पड़ेगा। सर height ज्यादा. हाइट तो सेम है, सर पास में खड़े और ऊपर सर दूरी देखना कम पड़ेगा। है. कम है। खड़ा है इसके लिए सर, very good। कैसे नजीक जाएगा? हाँ, जैसे नजीक जाएंगे हम एंगल बढ़ जाएगा। अपने थिएटर में पिक्चर देखने जा रहे हैं, बराबर है, रो पहले रो की अपने को सीट मिलती है तो ऐसे करके देखना पड़ता है, तो जैसे नजदीक जाओगे एंगल बढ़ जाएगा। और छेले रो की सीट मिले अपने को तो वहां पे ऐसे सामने देखते हैं। कोई भी बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जाओ, बिल्कुल नीचे, और उसके टॉप को देखो तो ऐसे करके देखना पड़ेगा, है ना। और वापस बिल्डिंग से बहुत दूर चले जाओ और फिर बिल्डिंग के टॉप को देखो तो आराम से देख सकोगे, एंगल कम हो जाएगा, है ना। तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो वहां एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो एंगल बढ़ जाएगा। इधर आएगा 60 डिग्री और ये आएगा 30 डिग्री। एनी डाउट? नो सर। No sir. ओके, अब आगे बोला है फाइंड हाइट ऑफ द पोल्स। दोनों पोल की हाइट फाइंड करनी है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और ये दोनों डिस्टेंस भी ढूंढने। एक तो पहले बोला है फाइंड हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट फाइंड करने पे सपोज कर रहे हैं दोनों को, ओके, दोनों इक्वल है। और डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम बोथ द पोल, ये जो पॉइंट ई है उसका पोल 1 से मतलब बी से डिस्टेंस, और पॉइंट ई का पोल 2 से मतलब डी से डिस्टेंस ढूंढना है। ये दोनों ही अननोन है। मैं कोई भी एक को y ले लेता हूं तो दूसरा कितना हो जाएगा? 80 माइनस y, पूरा 80 है, उसमें से ये y है तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? 80 माइनस y। एनी डाउट? यस सर। नो सर। क्लियर है सबको? यस। और ऐसा जरूरी नहीं कि इधर भी y लिखना है। अगर तुम्हारा मन करे तो यहाँ पे y लिख दो तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 80 माइनस y। पूरे 80 में से अगर ये y है तो ये होगा 80 माइनस y। उससे आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब दो चीजों के बारे में लिखने का, एक जो दिया है और एक जो पूछा है। तो सबसे पहले अपने BD लिख देते हैं। व्हाट इज BD? width of a road which is equal to 80 मीटर। क्या फाइंड करना है हमको? AB equal to CD, मतलब हाइट ऑफ पोल्स। और क्या फाइंड करना है? BE एंड CD, ED। क्या है BE और ED? बोलो। डिस्टेंस डिस्टेंस of a point from both the poles. Any doubt? नो। No sir. पहला नो point सर। ये BE। हाँ बोलो। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। सर हम ये ई डी के पास भी ले सकते थे।
क्या बेटा, क्या ले सकते हैं? सर ये ई जो है ई पॉइंट वो डी के पास भी ले सकते थे ना? ले सकते हैं ना, चले वो तो कहीं पे भी ले सकते हैं। ओके, कहीं पे भी ले ओके सर, थैंक यू सर। तो चलो, इन ट्राइंगल ABE में थीटा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री ऑपोजिट होगा AB और एडजेसेंट होगा BE, AB अपॉन BE। tan 60 डिग्री है √3 इक्वल टू AB, पूरा AB कितना है x अपॉन BE कितना है y। हमेशा y को अकेला करने का, तो y इक्वल टू x अपॉन √3। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। रिजल्ट 1। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं CDE, वहां पर थीटा है 30 डिग्री, ऑपोजिट है CD और एडजेसेंट है DE, CD अपॉन DE। tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3, पूरा CD है x अपॉन DE है 80 माइनस y। 80 माइनस y को ऊपर ले लो, √3 को इधर ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस y इक्वल टू √3x। हमेशा y को अकेला करने का, तो माइनस y को राइट में ले लो, √3x को लेफ्ट में ले लो, तो therefore 80 माइनस √3x is equal to y। रिजल्ट नंबर 2। एनी डाउट? No. नाउ कंपेयरिंग रिजल्ट्स 1 एंड 2। रिजल्ट 1 में क्या है, y की वैल्यू x अपॉन √3। रिजल्ट 2 में क्या है, y की वैल्यू 80 माइनस √3x। Therefore x इक्वल टू √3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, √3 इंटू 80 माइनस √3x। √3 को दोनों से मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू क्या होगा, 80 √3 माइनस 3x। √3 इंटू √3 माइनस 3x को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो क्या होगा, प्लस 3x इक्वल टू 80 √3। Therefore 4x equal to 80 √3। Therefore x equal to 20 √3। x आ गया, ये अपना फर्स्ट आंसर आ गया। ओके, और अभी अपने को एक और चीज चाहिए, y भी तो ढूंढना है, तो क्या करेंगे y ढूंढने के लिए, ये जो x की वैल्यू आई है उसको या तो रिजल्ट 1 में रखो या तो रिजल्ट 2 में। रिजल्ट 1 में रखोगे वो ज्यादा इजी है। ये हम क्यों कर रहे हैं, अभी तक ये वाला स्टेप नहीं करा था, क्योंकि अभी तक हर एक सब में अपने को खाली x फाइंड करने को बोला था। ये पहला ऐसा सब है जिसमें x और y दोनों अपने को ढूंढना है। तो पुट x इक्वल टू 20 √3 इन इक्वेशन 1। 2 में रखोगे तो भी चलेगा, दोनों में सेम आंसर ही आने वाला है, तो जो इजी है उसमें रखते हैं। मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, क्या है, y इक्वल टू x अपॉन √3। x की जगह 20 √3 अपॉन √3, therefore y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20। 20. x और y दोनों हमारे पास आ गया, तो आंसर क्या आएगा बोलो। सबसे पहले तो हाइट ऑफ पोल पूछा है, तो हाइट ऑफ पोल्स जिसको पहले x सपोज किया है इज इक्वल टू 20 √3 मीटर, और दूसरा बोला है फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बोथ द पोल्स। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल 1, पोल 1 से डिस्टेंस कितना है, y है, y का मतलब 20 मीटर्स, y की वैल्यू 20 आई थी। एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल 2, पोल 2 से डिस्टेंस कितना है, 80 माइनस y, y अपना 20 है, 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. सर चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं। सर हमको ये नोटबुक में बाजू में लिखने का ना tan 60 डिग्री वाला।
हाँ आजू बाजू में आएगा बेटा। कौन सा है? ये दोनों ना? यस सर। ये दोनों आजू बाजू में नहीं। ओके सर। सर हाँ। सर ये इक्वेशन 2 में 1/√3 इक्वल टू x/80 माइनस y, तो सर हाँ। y को इसी ऊपर ले जाते तो, y और को 80 को नीचे रखते तो सर। हाँ रखा है ना ऐसे बेटा। ऊपर ले जाते हैं। नहीं कर सकते ऐसा, ऐसा नहीं कर सकते। ओके सर। सर वो पूरा एक टर्म इसके लिए। हाँ पूरा एक टर्म ही है ना। अगर मल्टीप्लीकेशन में होता 80 मल्टीप्लाई बाय y होता तो ऐसा कर सकते थे, y को ऊपर ले जाओ 80 को नीचे रखो, पर 80 माइनस y हो, पूरा एक ही टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ए टीवी टावर, फिगर अपने को दी है पहले से, तो चलो पहले फिगर बना देता हूं मैं। बाजू में फिगर दी है। ए बी सी डी 30 डिग्री 60 डिग्री, ये अपने को दिया है 20 मीटर। क्या बोला? अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ये रहा टीवी टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक, ये कैनाल है बीच में, ऐसे कैनाल है। पानी है ये, बराबर है। एक तरफ टीवी टावर है, उसके दूसरे किनारे मतलब पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, पॉइंट सी से 20 मीटर दूर एक पॉइंट है डी, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है। और बोला है फाइंड हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है पहले तो। टावर की हाइट फाइंड करनी तो क्या सपोज कर देंगे, x एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है। ये क्या है? विड्थ ऑफ कैनाल है, कैनाल की विड्थ हमें फाइंड करनी है। तो इसको अपने y सपोज कर देते हैं। इस बार भी दोनों चीजें बोला है। ये है विड्थ ऑफ कैनाल, एंड आउट। नो सर। तो सबसे पहले ए बी, व्हाट इज ए बी? हाइट ऑफ ए टीवी टावर equal to x meter. BC, what is BC? Width of a canal equal to y meter. क्यों ये लिखा? ये भी अपने को फाइंड करना है इस बार। CD, what is CD? Distance between 2 points equal to 20 मीटर। चलो अब यहाँ पर भी दो राइट ट्राइंगल है, एक एक करके लेते हैं। पहला राइट ट्राइंगल है ए बी सी, जहाँ पर थीटा है 60 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ए बी अपॉन बी सी। tan 60 डिग्री होता है √3 ए बी एक्स अपॉन बी सी वाई, हमेशा y को अकेला करने का, तो y इक्वल टू x अपॉन √3, y ऊपर और √3 नीचे। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ए बी बी। तो इन ट्राइंगल ए बी बी थीटा है 30 डिग्री, ऑपोजिट है ए बी अपॉन एडजेसेंट है बी डी। tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3 AB x अपॉन B से लेके D तक पूरा कितना होगा? y प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यस और नो?
तो क्या हो जाएगा यस सर। y प्लस 20 इक्वल टू रूट 3x। 20 को राइट साइड पे ले जाओ क्योंकि y को अकेला करना होता है। y इक्वल टू रूट 3x माइनस 20 रिजल्ट नंबर 2। यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir. No doubt. No, sir. कंपेयरिंग रिजल्ट 1 एंड 2। रिजल्ट 1 में y की वैल्यू है x अपॉन रूट 3। रिजल्ट 2 में y की वैल्यू है रूट 3x माइनस 20। रूट 3 ऊपर आ जाएगा तो रूट 3 इंटू रूट 3x माइनस 20। रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई x इक्वल टू 3x माइनस 20 रूट 3। माइनस 20 रूट 3 को लेफ्ट में ले लो, x को राइट में ले लो, तो 20 रूट 3 इक्वल टू 3x माइनस x। 20 रूट 3 इक्वल टू 2x। 20 रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू x। x इक्वल टू 10 रूट 3। ओके, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यू को रिजल्ट 1 या 2 में से जो इजी है उसमें डाल देने का। रिजल्ट 1 ज्यादा इजी है। पुट x इक्वल टू 10 रूट 3 in equation 1। इक्वेशन 1 में y इक्वल टू x अपॉन रूट 3। 10 रूट 3 अपॉन रूट 3। therefore y इक्वल्स टू 10। x और y दोनों आ गया, तो लास्ट में आंसर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बोलो आंसर। हाइट ऑफ टीवी टावर इज 10 रूट 3 मीटर। यस और नो? हाँ के ना तो बोलो। सो रहे हो साहब? यस सर। हाँ बोलो। नहीं सर, जग रहे। Yes, sir. सो रहे हो? Sir, जग रहे। हाँ क्यों बोलते हो ये सर? width of a canal equal to y मतलब 10 मीटर्स। तो इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। मीटिंग एंड होने की तैयारी में है। एंड हो जाए तो वापस ज्वाइन हो जाना फटाफट। Okay, sir. सर आपने विड ऑफ कैनाल सी भी लिया, वो समझ नहीं आया। width of canal है ना बेटा, ये टावर कहाँ पर है? ये बीच में कैनाल है। कैनाल के एक तरफ टावर है और दूसरी तरफ पॉइंट है। समझे? सर ये y कभी भी हाइपोटेनियस नहीं होगा? क्या? नहीं, y कभी भी हाइपोटेनियस नहीं होगा। मैंने बोला तो था टू ट्रायंगल वाले सब में हाइपोटेनियस की कोई। तो चलो, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक तरफ बिल्डिंग है, एबी को अपने बिल्डिंग ले लेते हैं। 7 मीटर हाई। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, दूसरी तरफ टावर ले लेते हैं। सीडी को बोल देते हैं टावर। अब क्यों हमने टावर बड़ा बनाया है? कैसे पता चला कि बिल्डिंग छोटी है और टावर बड़ा है? क्योंकि ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं? क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं बिल्डिंग के टॉप से। और यहां से भी बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। ओके, बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और वहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है। मतलब बिल्डिंग के ऊपर खड़े रह के भी हमें और ऊपर देखना है। मतलब क्या हुआ? टावर बड़ा है तभी तो ऊपर देखना पड़ेगा। अगर टावर छोटा होता तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला होता, तो नीचे देखना पड़ता। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर बोला है 60 डिग्री। अब चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, बनेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से। और ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती तो वी विल ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू ग्राउंड। इसका नाम दे देते हैं ई। ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री। ओके, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहीं से टावर के फुट का, टावर के बेस का ये वाला एंगल कितना दिया है? 45 डिग्री। अंडरस्टूड? इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का 60 डिग्री और इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, टावर के फुट का एंगल 45 डिग्री। चाहे एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, बनेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही। कभी भी यहाँ पर 45 डिग्री नहीं लिख देने का,
कोई भी एंगल वर्टिकल लाइन से नहीं बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनेगा। डिटरमाइन हाइट ऑफ टावर, टावर की टोटल हाइट अपने को फाइंड करनी है। ये पूरे को क्या सपोज कर देंगे हम, x, अनदर अननोन वेरिएबल पूरे BD को सपोज कर देते हैं y। एनी डाउट? सर ईडी तो 7 मीटर होगा ना सर? अरे वो बातें करते हैं, शांति रख, बड़ा उतावला है तू। पहले तो क्या होता है, जो फाइंड करना है उसको एक सपोज करने का। क्वेश्चन में बोला है फाइंड हाइट ऑफ टावर, तो उसको एक सपोज कर दिया। अनदर अननोन वेरिएबल को y सपोज करने का, तो BD अनदर अननोन है, उसको y सपोज कर दिया। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। अब देखो ये पूरा हाँ, rectangle है। सर अगर AB 7 मीटर है, अगर AB 7 मीटर है तो उसकी ऑपोजिट साइड ED, ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। अब ये पूरा x है, C से लेके D तक पूरा x है, उसमें से ED इतना पार्ट 7 है, तो बाकी का पार्ट क्या होगा? x minus 7। x माइनस करने का, x माइनस 7 पूरा बड़ा x है, उसमें से ये x है, तो बाकी का पार्ट क्या होगा? x में से 7 को निकाल दो, x माइनस 7। उसी तरह से BD अगर y है तो उसकी ऑपोजिट साइड AEB कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। यस और नो? यस सर। यस यस। अब जो दिया है पहले वो लिख देते हैं। क्या दिया है अपने को? ABD अपने को दिया है हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इक्वल टू 7 मीटर। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ टावर फाइंड करने को बोला है। हाइट ऑफ ए टावर इक्वल टू x मीटर। अब दो राइट ट्राइंगल हमारे पास है, बोलो कौन से कौन से? Triangle ACE and AED। AEC ले लेते, AEC में थीटा 60 होगा और AED ले लेते, उसमें थीटा 45 होगा। ओके, अगर ये ट्राइंगल लेना है तो भी ले सकते हो। देखो Z बनता है ऑल्टरनेट एंगल्स, तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। ट्राइंगल ABD ले लोगे तो भी चलेगा। ओके, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, कोई भी दे सकते हो। तो हमने तो ये दोनों ले लेंगे डायरेक्ट। चलो पहले ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC में थीटा है 60 डिग्री, ऑपोजिट होगा CE वर्टिकल, अपॉन एडजेसेंट होगा हॉरिजॉन्टल AE। tan 60 डिग्री इज √3 इक्वल टू CE है x माइनस 7 अपॉन AE है y। हमेशा y को अकेला करने का, तो y ऊपर और √3 नीचे, y इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन √3। रिजल्ट 1। एनी डाउट? आगे ना तो बोलो। सर सर बोला तो सही। नो सर। दूसरा ट्राइंगल AED, थोड़ा जोर से बोलो, मेरे तक आवाज पहुंचे ऐसा। तीन ट्राइंगल AED, थीटा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, ऑपोजिट होगा DE या ED, जो भी लिखना हो, अपॉन एडजेसेंट तो वही होगा AE। tan 45 डिग्री 1, ED है 7 अपॉन AE है y, therefore y equal to 7। रिजल्ट 2, दोनों जगह हमने y को अकेला कर दिया। नाउ कंपेयरिंग रिजल्ट्स 1 एंड 2। रिजल्ट 1 में क्या है y की वैल्यू? x माइनस 7 अपॉन √3। रिजल्ट 2 में क्या है y की वैल्यू? 7, √3 डिवाइड में आ जाएगा, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 √3। -7 को राइट साइड पे ले जाओ, तो x इक्वल टू 7 √3 प्लस 7, दोनों में से 7 निकलेगा, कॉमन अंदर आएगा, √3 प्लस 1। आंसर हाइट ऑफ ए टावर is equal to 7 into √3 plus 1 meters. Any doubt? नो सर। नो सर। हाँ सर। नो सर। तो बस आज इधर तक रखेंगे, हमारे 12th तक सम हो गए।
अब और 4 सम बचे हैं 13, 14, 15, 16। मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर खत्म हो जाए। ओके, तो ये 45 डिग्री कैसे आया वो समझाना ना एक बार। क्वेश्चन में दिया ना बेटा कि फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से देख रहे हैं अपने, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यहीं से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। ओके, और चाहे एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, लेने का कहां से, हॉरिजॉन्टल लाइन से ही लेने का। अंडरस्टूड? ओके सर, यस सर। यस सर। और कोई डाउट किसी को? No, sir. नो तो ये सर। फुट हाइपोटेनियस है। No, sir. क्या हाइपोटेनियस है? फुट हाँ, तो इसमें दिया है ना, इट्स फुट इज 45 डिग्री। फुट मतलब बेस बेटा, टावर का बेस, ये फुट है, पॉइंट डी को फुट बोलेंगे। तो यहाँ से टावर के फुट का, टावर के बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है। ओके सर। So bye all of you, have a nice day. बाय Bye, sir. Have a nice day. Bye, Same to sir. you. Have a Bye nice sir, day. have a nice day।